यह आज की न्यूज़ है जो कि केजरीवाल को हाई कोर्ट एक आरोपी के रूप में संबोधित कर रहा है। जो कि आप सीधा देख सकते हैं कि गिरफ्तारी तो कानून तय करता है, चुनाव से क्या मतलब। केजरीवाल की दलील पर हाई कोर्ट सख्त। केजरीवाल के केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। केजरीवाल को हाय राहत हाय, नहीं बड़ा मिली। दुख हुआ। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में जमानत की मांग नहीं की गई थी, बल्कि गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने ही संजय सिंह का केस गया था, जहां उन्हें जमानत नहीं मिली। केजरीवाल उसी केस में जेल में हैं जिस केस में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। इसलिए हमारे आज के वीडियो में दोनों केस का संदर्भ आएगा ही। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट के सामने ईडी ने जो दस्तावेज जमा किए हैं, अब ये अपनी चूड़ियां फोड़ने लगेंगे, क्योंकि यह वही प्रवक्ता हैं जो कि देश बर्बाद होता है तो ये कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो बेस्ट है देश के लिए। और अभी तो देश का लोकतंत्र बचा हुआ है, जबकि देश बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद कर चुकी थी। और ये वही प्रवक्ता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के चाटू खा रहे हैं। जो कि जो जूतों पे कुछ गंदक लगी रहती है ना, तो उसे थोड़ी बहुत छुड़ा के खा लेते हैं। ये वही चाटू खा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं ये। और उससे यह उजागर होता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र में हिस्सा लिया और उससे जो भी धन बना उसके इस्तेमाल और छिपाने ओए में होए। सक्रिय रूप से शामिल रहे। ओ ईडी के हो। केस से यह भी सामने आया कि वे इस पूरे प्रकरण में निजी तौर से भी और आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में भी शामिल रहे। कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने जो दस्तावेज रखे गए अब हम आपको एक दूसरी परत दिखाते हैं, जो कि आपको इस न्यूज़ को सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। जो कि रौनक भाई की न्यूज़ है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज से ठीक 13 साल पहले अप्रैल 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के समेत कई सोशल वर्कर लोकपाल बिल की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। 5 अप्रैल 2011 को लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे जी भी भूख हड़ताल पर बैठे। 9 अप्रैल 2011 को पहले तो वो केजरीवाल भी ये कहते थे कि इस कुर्सी में क्या जादू है, पता नहीं, जो भी इस कुर्सी पे बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन आज वक्त ऐसा है कि आज उसी कुर्सी पर केजरीवाल जी बैठे हैं। और केजरीवाल जी भी उनसे भी गिरे हुए काम कर चुके हैं। सिंह की सरकार ने उनकी मांग मानते हुए लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बना दी। इस तरह 9 अप्रैल 2011 का दिन इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिन हो गया। आगे चलकर उसी अन्ना ये रहे आंदोलन से केजरीवाल अरविंद जी, केजरीवाल जो निकले। कि वो अरविंद केजरीवाल जो अपने लाखों लोगों के लिए अपनी राजनीति तक पहुंचे। इस इसको गौर से देखिए, इस सारे तस्वीर को, जो कि आपको एक आम इंसान बैठा दिख रहा होगा। इस राजनीति से इतनी ऊंची राजनीति तक यह केजरीवाल पहुंचे थे और बोलते थे कि इस कुर्सी में क्या जादू है, जो इस कुर्सी पे बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। ईमानदार राजनीति के मसीहा थे। मगर ठीक 13 साल बाद 9 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि ईडी ने हमारे सामने जो सबूत पेश किए हैं वो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की शराब नीति बनाने में शामिल थे। इसी शराब झटका लगा। नीति के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसा भी लिया गया। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर उन्हें इस पूरे फ्रॉड की जानकारी थी। आए क्या घंटा आए, मतलब जो इंसान 13 साल पहले भ्रष्टाचार बनकर निकला था, वो खुद करप्शन के मामले में अदालत से डांट खा रहा था। अदालत की इस टिप्पणी के साथ आम आदमी पार्टी के उन सारे अगर मगर पर लगाम लग गई कि कोर्ट में अभी किसी तरह का मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल को तो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, वो तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार है। अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि भाई, जब आप ये कहते हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है उन्हें, तो ये एक तरह से आप जजों पर भी सवाल उठा रहे हैं।
अदालत सबूत के हिसाब से फैसले लेती है, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर सच में बाद में साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर अरविंद केजरीवाल पैसे के इस गलत इस्तेमाल में इन्वॉल्व थे, तो आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। राहुल बाबा की जबान। अब ये राहुल बाबा हैं, ये राहुल बाबा क्या बोलेंगे, ये खुद भ्रष्ट हैं। नहीं, ये खुद भ्रष्ट हैं। अब एक भाई दूसरे भाई को ना बचाए, ये तो नाइंसाफ़ी है। क्योंकि लगता है ना, अगर एक भाई फँसा, तो कहीं न कहीं दूसरा भाई संकट में होता है। क्योंकि उसे लगता है साला एक फँस गया, तो दूसरा फँसने में टाइम नहीं है, फंदा नज़दीक ही है। तो दूसरे भाई को भी में डर कहें डर है। तो आम आदमी पार्टी क्या हो सकती है राहुल जी? खत्म। कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल को लेकर कल जो स्टेटमेंट दिए हैं, उससे आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े सपोर्टर को भी खामोश कर दिया है। खामोश इसके कर साथ ही दिया ये है। बहस भी छिड़ गई है कि क्या सच में ईमानदार राजनीति की आड़ में केजरीवाल जी बेईमानी कर गए? ओह बीजेपी तो माय कई गॉड! सालों से ये कह रही थी, लेकिन शराब नीति घोटाले में जब आम आदमी पार्टी के इतने नेता जेल गए, तो कुछ लोगों को शक होने लगा, ये गड़बड़ है बाबा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे लीडर्स को ईडी और सीबीआई वाले फर्जी फंसा रहे हैं, तो एक पल के लिए उनकी बात ठीक भी लगी। मगर अदालत से जब मनीष सिसोदिया को 1 साल बाद भी जमानत नहीं मिली, तो लगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। खुद इल्जाम पूरा गड़बड़ लगाकर है दूसरों से रे इस्तीफा बाबा, मांगने वाले पूरा गड़बड़ केजरीवाल है। जी ने जब जेल जाने के बाद भी रिजाइन नहीं किया, तो भैया सारे तब तो लोग इंतहा हो करप्ट गया। हैं। एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओहो। वहाँ पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले पुरानी उसको वीडियो अपने है पद से इनकी। इस्तीफा देना चाहिए। ये बड़ी कोई अच्छी भी बात है। जेल से बाहर रहे, अगले 10 तो से वो 15 दिन के गड़बड़ अंदर कर हमें सकता पूरी है दिल्ली छान सबूतों मारनी के है। साथ। घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त जज्बात बदल दिया, का- जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। केजरीवाल जी जिंदगी बदल दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अब और अब दिल्ली के रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। क्योंकि वो ऐसे में घोटालेबाज सवाल भी ये उठता है है और कि क्या केजरीवाल जी देशद्रोही जिस तरह की नई पॉलिटिक्स करने आए थे, क्या उसका बुलबुला फूट गया है? क्या केजरीवाल भी बाकी नेताओं की तरह करप्ट हो गए? Oh my क्या God. उनकी भी कथनी और करनी में फर्क है, या फिर वो एक गहरी साजिश का शिकार हुए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है? तो आइए इस वीडियो पर इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से वीडियो देखिएगा, सही लगे, पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और चैनल। अब आपको हम